नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। आज का जो स्टोरी है एक रॉबर्ट है और इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा एक पुत्र होगा, एक पिताजी होगा। पुत्र का नाम अतुल है, पिताजी का नाम मिस्टर दास है। तो पुत्र अपने पिताजी से पूछते हैं यानी कि रॉबर्ट के बारे में। तो चलिए इसी स्टोरी के माध्यम से हम सभी भी रॉबर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम ट्रांसलेशन करते हैं। यदि आप लोगों को मेरा स्टोरी अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग लाइक किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक नहीं करेंगे आप लोग तो हम कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, बस देख करके आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो के। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो हमारा हक है कि हम आप लोगों से मांग के लाइक मांगे, पर आप लोग नहीं देंगे तो अब हम क्या करें। फिर भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए भी कर रहे हैं, आप लोगों को सिखाने के लिए भी कर रहे हैं, ताकि मेरा जो यानी कि ये जो है दुनिया सबके साथ लेके चले। तो चलिए हम स्टोरी को आनंद लेते हैं आज का स्टोरी का। अ रॉबर्ट, एक रॉबर्ट है। अतुल, ये जो अतुल है ये लड़का का नाम है। पापा, व्हाट इज डैड? व्हाट का मतलब क्या, इज माने है, डैड का मतलब वह क्या है। मिस्टर दास, इट्स अ रॉबर्ट। ये जो इट है रॉबर्ट के लिए यूज किया गया है। ये इट इज है, ये जो है पोस्ट ऑफिस हो जाता है यहाँ पे, तो इसका शॉर्ट बन जाता है इट इज अ रॉबर्ट। इट माने यह, इज माने है, अ का मतलब एक, रॉबर्ट का मतलब रॉबर्ट। यह एक रॉबर्ट है, हम रॉबर्ट का मतलब रॉबर्ट ही लेके चलते हैं। अतुल, अ रॉबर्ट यानी कि एक रॉबर्ट। मिस्टर दास, ये जो मिस्टर दास है ये अतुल का पापा है। यस अ रॉबर्ट, हाँ एक रॉबर्ट। इट इज अ मैकेनिक मैन। इट माने यह, इज माने है, अ का मतलब एक, मैकेनिक मैन। तो यह एक मैकेनिक आदमी है। लुक, इट हैज आर्म्स। लुक के मतलब देखो, इट हैज उसके पास है, आर्म्स का मतलब होता है बाजू। ये जो इट है इसके लिए यूज किया गया है, रॉबर्ट के लिए। रॉबर्ट जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ आप इतना सा ध्यान रख लीजिए। यहाँ थोड़ा सा फंडा है, ही सी इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर नेम हो, इसके साथ हम यानी कि हैज का उपयोग करेंगे। आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। अब पास्ट में सभी के साथ हम हैड का यूज करेंगे, यानी कि सभी के साथ। इसमें कोई फंडा ही नहीं है आपको हैज या हैव वाला। इसमें पास्ट में हम हैड का यूज करेंगे, हैड का उपयोग करेंगे। आप पास्ट परफेक्ट में भी या पास्ट प्रेजेंट में सेम फंडा यही रहेगा। तो चलिए, इट हैज आर्म्स उसके पास बाजू है, लेग्स का मतलब टांगे है, एंड आईज का मतलब आंखें है। तो उसके पास बाजू है, पांव है और आंखें हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। सॉरी, थोड़ा मेरा सेटअप गड़बड़ा गया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। आफ्टर फीलिंग द रॉबर्ट, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, फीलिंग का मतलब है महसूस करने के बाद, द रॉबर्ट, रॉबर्ट को महसूस करने के बाद, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, एंड थरली। देखिए आप लोगों के लिए एक नया वर्ड लेके आया हूं, इसको और कुछ उच्चारण नहीं करना है, आप थ्रोली भी कर सकते हैं, पर एक्चुअल प्रोनाउंस इसका थरली है। तो थरली का मतलब होता है अच्छी तरह से, तो इसको अच्छी तरह से यानी कि फीलिंग करो। अतुल, ये जो अतुल है, द रॉबर्ट हैज स्ट्रॉन्ग आर्म्स। द रॉबर्ट, ये जो रॉबर्ट है, हैज है, रॉबर्ट के पास है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत भी होता है, ताकतवर भी होता है, तो मजबूत। आर्म्स का मतलब बाजू। तो रॉबर्ट के पास एक मजबूत बाजू आर्म्स है, बाजू है। सॉरी, आप लोगों से मैं सॉरी चाहता हूँ, थोड़ा मेरा सेटअप गड़बड़ा गया। द रॉबर्ट, सॉरी, आर्म्स यहाँ तो हो गया। 1 2 3 4,
तो 1 2 3 4। द रॉबर्ट हैज 4 आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है बाजू, 4 का मतलब 4, हैज का मतलब पास है, रॉबर्ट के पास 4 बाजू है। आई हैव ओनली 2 आर्म्स। आई हैव, ये देखिए आई जो है यानी कि प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ हम हैव का यूज किया है, यही हैज का यूज किया है। बस यही फंदा है, ही सी इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर नेम हो उसके साथ हम हैज का उपयोग करेंगे। आई वी यू दे के साथ या प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो रॉबर्ट के पास पेन की 4 बाजू है। आई हैव मेरे पास है, ओनली का मतलब केवल, टू का मतलब तो 2, आर्म्स का मतलब बाजू, तो मेरे पास केवल 2 बाजू है। अतुल अपने पापा जी से पूछ रहा है द रॉबर्ट हैज फिंगर्स। द रॉबर्ट हैज, रॉबर्ट के पास है, फिंगर्स का मतलब उंगलियां, तो रॉबर्ट के पास यानी कि ये तो होता है 2, सॉरी ये 2 है आगे, तो रॉबर्ट 2 का मतलब होता है भी, जैसे कि आई लव यू टू यानी कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। ये जो है 2 का मतलब होता है बहुत ज्यादा भी होता है, तो रॉबर्ट के पास उंगलियां भी है। दे आर लॉन्ग एंड शार्प। दे आर, वे है, लॉन्ग का मतलब लंबा, एंड और का मतलब होता है शार्प का मतलब होता है तेज, वह लंबा भी है और तेज भी है। दे हैव नो नेल्स। ये जो दे है, देखिए दे जो है ये प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ हैव का यूज किया है। तो दे हैव, उसके पास है, नो का मतलब नहीं है, नेल्स का मतलब नाखून, तो उसके पास नाखून नहीं है। माई फिंगर्स हैव नेल्स। ये जो फिंगर्स है ये थर्ड पर्सन, सॉरी यानी कि प्लूरल नाउन है, तो माई फिंगर्स मेरे उंगलियों के है, पास है, नेल्स का मतलब नाखून, और मेरे उंगली के पास नाखून भी है। ये जो अतुल है अपने पापा से पूछ रहा है कि देखिए पापा जी, यानी कि रॉबर्ट के पास नाखून नहीं है, ये लंबा है तेज भी है पर इसके पास नाखून नहीं है, हमारे पास तो नाखून है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यदि आप लास्ट तक बने रहते तो आपको बहुत मजा आता है और आपको न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। तो चलिए, द रॉबर्ट हैज 2 स्ट्रॉन्ग लेग्स। कंपेयर करता है इसमें, यानी कि रॉबर्ट में और इंसानों में कंपेयर करता है। तो चलिए, द रॉबर्ट हैज यानी कि रॉबर्ट के पास है, 2 का मतलब 2, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत ताकतवर, लेग्स का मतलब पांव, तो रॉबर्ट के पास मजबूत टांगे हैं। आई टू यानी कि मुझे भी, ये 2 का मतलब होता है भी, तो आई टू मुझे भी, हैव माने हैं, 2 का मतलब 2, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, मजबूत, लेग्स का मतलब यानी कि आर्म्स, यानी कि सॉरी लेग्स का मतलब टांग, तो हमारे पास भी 2 मजबूत टांग है। एंड और दिस इज द रॉबर्ट्स स्टमक। स्टमक का मतलब होता है पेट, स्टमच नहीं पढ़ना है इसको, स्टमच नहीं पढ़ना है, स्टमक होता है, स्टमक का मतलब होता है पेट। एंड और इट इज द रॉबर्ट्स स्टमक, ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका मतलब का के की, तो इट माने यह, इज माने है, द रॉबर्ट्स यानी कि रॉबर्ट की स्टमक का मतलब पेट, तो यह रॉबर्ट का पेट है। ओ अरे, इट इज वेरी हार्ड। इट माने यह, इज माने है, वेरी का मतलब बहुत, हार्ड का मतलब कड़ा, यह बहुत कड़ा है। माई स्टमक इज सॉफ्ट। माई का मतलब होता है मेरा, स्टमक का मतलब होता है पेट, इज माने है, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, नरम, तो मुलायम है यानी कि सॉफ्ट का नरम है। मिस्टर दास, ये मिस्टर दास जो है उसका पिताजी है। यस द रॉबर्ट्स स्टमक इज हार्ड। यस का मतलब हाँ, द रॉबर्ट्स, ये जो पोस्ट ऑफिस का मतलब का की, तो यानी कि रॉबर्ट की पेट सच कड़ा है। अतुल, व्हाट इज देयर इन इट्स स्टमक। पापा, वो अपने पापा से पूछ रहा है कि उसके अंदर क्या है, तो व्हाट माने क्या, इज माने है, देयर का मतलब वहां, इन माने में, इट्स माने उसके स्टमक का मतलब पेट, तो उसके पेट में क्या है पापा, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा जी उसके पेट में क्या है, तो पापा बता रहे हैं, मिस्टर दास उसका पापा है, देयर आर
वायर्स, वायर्स का मतलब होता है तार। इन इट्स स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट। तो देयर ये केवल डमी वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकलेंगे। आर माने है, इट वायर्स का मतलब तारे, इन माने में, इट्स का मतलब उसके, स्टमक का मतलब पेट। तो उसके पेट में तारे हैं। ये जो वायर्स है प्लूरल नाउन है, एक से अधिक है इसलिए आर लगा है। यही एक रहता, वायर रहता तो इज लगता। देयर इज नो फूड इन इट। ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका हम मीनिंग नहीं निकालेंगे। इज माने है, नो का मतलब नहीं, फूड का मतलब भोजन, इन का मतलब में, इट का मतलब उसमें। तो उसमें भोजन नहीं है। अतुल, पापा लुक एट द रॉबर्ट फेस। ये फेस का मतलब था चेहरा। लुक मतलब देखो, एट माने पर, द रॉबर्ट्स यानी कि ये पोस्ट ऑफिस का मतलब था क का की। तो यानी कि रॉबर्ट के चेहरे पर देखो, देखिए, पापा को बोल रहा है। इट हैज नो माउथ। इट के मतलब है ये रॉबर्ट के लिए यूज है। इट हैज, उसके पास नहीं है। नो का मतलब नहीं, माउथ का मतलब मुंह, उसके पास मुंह नहीं है। इट हैज नो नोज। इट जो है रॉबर्ट के लिए यूज किया है, आपको बार बार समझाते हैं, पर अब हम इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, नहीं बताएंगे आपको, आप समझ जाइएगा। तो इट हैज, उसके पास है, नो का मतलब नहीं, नोज का मतलब नाक। तो उसके पास ना मुंह है ना नाक है, नाक भी नहीं है उसके पास। एंड और इट हैजेंट ईयर्स। ये जो हैजेंट है, हैज नॉट है। एंड का मतलब और, इट का मतलब इट हैज नॉट ईयर्स, उसके पास कान नहीं है। टू का मतलब भी, तो उसके पास कान भी नहीं है। इट हैज टू आइज। इट हैज, उसके पास है टू, टू का मतलब दो, आइज का मतलब आंख है, तो उसके पास दो आंख है। दे आर येलो। दे का मतलब ये देखिए, ये तो दे है प्लूरल नाउन है, तो आर का मतलब है, येलो का मतलब पीला। यहीं पे ही रहता था, ही के साथ इज रहता। तो दे आर येलो, तो वह पीला है। दे आर ब्राइट। दे का मतलब हुए, आर वन है, ब्राइट का मतलब चमकीला, वह चमकीला है। दे आर नॉट राउंड। दे आर, वे है, आर नॉट नहीं है, राउंड का मतलब गोला, तो वह गोल नहीं है। दे आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वह वर्ग है। वर्ग का जैसे कि त्रिभुज है, त्रिभुज के जैसे होता है वर्ग, तो वह त्रिभुज है, वर्ग है। मिस्टर दास, यस यू आर राइट। यस का मतलब हाँ, तुम, यू का मतलब तुम, आर माने हो, राइट का मतलब सही। हाँ तुम सही हो, हाँ या तुम ठीक हो। एंड और लुक एट इट्स हेड। लुक का मतलब देखो, एंड का मतलब और, लुक का मतलब देखो, एट माने पर, इट्स का मतलब उसके, यानी कि हेड का मतलब सिर, तो उसके सिर पर देखो। लुक देखिए, लुक एट मी, मुझ पर देखो, लुक एट मी मुझ पर देखो, तो ऐसा ही है। अतुल, ओ अरे, इट इट्स हेड इज ऑल्सो स्क्वायर्ड। स्क्वाड, इट्स का मतलब उसका, इट इज है, इट माने यह, इज माने है, इट्स मतलब उसका, सॉरी इट इज नहीं है, इट्स का मतलब उसका, हेड का मतलब सिर, इज माने है, ऑल्सो का मतलब भी, स्क्वाड का मतलब होता है ये वर्ग। तो उसका सर भी त्रिकोण, त्रिकोण जैसा है, त्रिकोण है और की वर्ग है। देयर इज नो हेयर ऑन इट। देयर का मतलब, ये जो देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इच का मतलब है, नो का मतलब नहीं, हेयर का मतलब बाल, ऑन का मतलब पर, इट का मतलब उस पर, तो उस पर बाल भी नहीं है। मिस्टर दास, यस द रॉबर्ट इज अ डिफरेंट मैन। यस का मतलब हाँ, द रॉबर्ट, यानी कि जो रॉबर्ट है, ये जो आर्टिकल है, ये रॉबर्ट, ये खास इस रॉबर्ट के बारे में, एक ही रॉबर्ट के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, इसलिए हम देखिए विशेष चीज, यानी कि देखिए द आर्टिकल जगह यूज करेंगे हम। जैसे कि ये द का यूज होता है, द रिवर, द गंगा, द माउंटेन, द कुरान। द जो है कुछ विशेष कार्य के लिए यूज किया जाता है, ये अपने आप में हाई, इसका जो क्वालिटी एकदम हाई होता है। यस द रॉबर्ट, इज माने है, अ का मतलब एक, डिफरेंट का मतलब अलग, मैन का मतलब आदमी। तो ये जो रॉबर्ट है अलग प्रकार का, विभिन्न प्रकार का आदमी है। इट इज अ मैकेनिक। यह एक मैकेनिक है, मैकेनिक मैन है। अतुल, पापा
इज अ रोबोट यूजफुल, ये क्वेश्चन मार्क है। तो पापा से पूछ रहे हैं क्या यह एक रोबोट यूजफुल यानी कि लाभदायक है मिस्टर दास? यस इट इज वेरी यूजफुल, ये बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक है, उपयोगदायक है। तो देखिए यही स्टोरी था। तो आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा मैं अपने तरफ से स्टोरी दे रहा हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। आजकल के डेट में हम पुणे रहते थे, हम पुणे में काम करते थे। हम जो वहां गए थे तो हमका हमारा कोई वैल्यू ही नहीं था वहां। हम बोले कि हम इतना पढ़े हुए, हमको ये सब आता है। तो हम जो थे, हमका वहां कोई वैल्यू नहीं दिया गया। हम जो थे उसमें काम करते थे, यानी कि काम करते थे तो यानी कि हेल्पर का काम करते थे। तो आप लोगों से मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी ना पढ़े लिखे। देखिए हम इतना थोड़ा बहुत पढ़े थे, फिर भी हमको बोला है कि तुम हेल्पर के काम करो। हम हेल्पर के काम कुछ दिन किए थे और हम की करते भी हैं। तो आप लोगों से मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग भी यानी कि रील्स वगैरह जो हो जिसमें टाइम खराब हो उस चीज को सेवन ना करे। यदि आप सेवन करते हैं तो आजकल का जो हमारा जो साइंस है इतना दूर तक चला गया है, इतना दूर करीब पहुंच गया है कि आपको क्या पता है। आप देखिए आजकल जो है काम रोबोट भी खुद कर सकता है। रोबोट जो है हर चीज कर सकता है। रोबोट धान रोप सकता है, यानी कि जो इंसान कर सकता है ना वो रोबोट भी कर सकता है। पर थोड़ा जो है इंसान जो है ना, इंसान जो है जो एक एक चीज नहीं कर सकता है, मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें क्या है, रोबोट जो है केवल वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, बल्कि वो जो इंसान कर सकता है ज्यादातर वो भी कर सकता है। जैसे कि कोई काम वगैरह हो, धान रोपना हो, खेती बाड़ी कराना हो, हल चलाना हो, मार्केट जाना हो। तो आजकल का जो जो समय है ना, जिसमें जो नहीं पढ़े लिखेगा ना तो उसको उसको फिर काम भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल का जो हमारा साइंस है बहुत करीब पहुंच गया है, तो उसको काम के लिए भी नहीं जरूरत पड़ेगा। क्योंकि जो अनएम्प्लॉय है ना उसको काम भी नहीं मिलेगा, उसके जगह पे हमारा रोबोट काम करेगा। तो आप लोगों से मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से मन ध्यान लगा के पढ़िए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचते हैं कि हम वर्कर बन के जिए, तो हम भी एक वर्कर बन के जी रहे हैं, अभी भी वर्कर बन के हम जी रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी वर्कर बन के जिए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टोरी? यदि आप लोगों को मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा हो तो प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट करें। यदि हमसे कोई बाय मिस्टेक कोई सा भी जो गलती हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि भैया जी या सर जी आपको जो अच्छा लगे बोलने में, आप मुझे ऐसे बोल सकते हैं कि सर आपका यहाँ फॉल्ट है, आप इस गलती से आपका प्रोनाउंस सही नहीं था, आप मीनिंग दूसरा निकाल दिए। तो कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताए, उससे हमको भी थोड़ा सुधार होगा कि हाँ नहीं मेरा बच्चा जो है ध्यान से देखता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप मेरी गलती पकड़ते हो तो मिस्टेक सबसे होता है। यदि आप मेरा अगर हमसे गलती भी हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए कि यहाँ पर आपने गलत किए हैं, तो इसके लिए हम शर्मिंदा नहीं हैं, हम उसको सुधार करेंगे। तो चलिए आप लोगों को मेरा स्टोरी अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे।